कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अखबार पढ़ रहे हैं। अच्छा, आप बता सकते हो कि दादाजी अखबार में क्या पढ़ रहे होंगे? समाचार पढ़ रहे होंगे। आप लोग पढ़ते हो? अच्छा, आपके दादाजी पढ़ते हैं अखबार? अरे वाह, आप भी पढ़ते हो क्या? नहीं, अपने का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? दूसरा, अच्छा देखो, मम्मी आ रही ना, ट्रे में कुछ ला रही है। आप बताओ कि मम्मी ट्रे में क्या लाई होगी? दादाजी के लिए चाय नाश्ता। चाय नाश्ता। अच्छा, दादी क्या कर रही है? दादी बैठी हैं, कुछ बना रही है। दादी बैठी है, पढ़ा रही है। तो आप देखेंगे कि ये पहला घटक है जो आपको मौखिक भाषा, और ये मौखिक भाषा वाला जो घटक है हमारा कक्षा 1 और 2 के साथ साथ होगा, ये साथ में होगा। तो पहले हमें चित्र के माध्यम से, तो आप शिक्षक संदर्शिका में देखेंगे हर पाठ योजना में सबसे पहले मौखिक भाषा होगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों, अब हम एक गतिविधि करते हैं, है नहीं? हम एक शब्द बोलेंगे और जिस शब्द की पहली ध्वनि आ होगी, क्या होगी? आ। तो हम हाथ ऊपर करेंगे, और जिस शब्द की पहली ध्वनि आ नहीं होगी तो हाथ ऐसा करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको करके बता रहा हूँ, आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है, ठीक है। अभी मेरे साथ कोई नहीं करेगा, सिर्फ आप देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे। जिस शब्द की पहली ध्वनि आ होगी तो हाथ हम कहाँ करेंगे? ऊपर। और जिस शब्द की पहली ध्वनि आ नहीं होगी तो हाथ कहाँ होगा हमारा? सामने। अभी सिर्फ आपको सुनना है। अनार, रकम, महल, अजगर, ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम साथ साथ करते हैं, ठीक है। हम शब्द बोलेंगे और यदि शब्द की पहली ध्वनि होगी तो हमारा हाथ कहाँ जाएगा? ऊपर। और अगर पहली ध्वनि आ नहीं होगी तो सामने। तो हम करें फिर? तैयार है? चलो आप मेरे साथ साथ करेंगे, ठीक है। अमरूद, अमरूद, अदरक, अदरक, महल, अमर। बहुत बढ़िया बच्चों। अब हम ऐसा करते हैं कि मैं शब्द बोलूंगा और आप वो शब्द की पहली ध्वनि को पहचान कर, यदि वो आ है तो आप हाथ ऊपर करेंगे और आ नहीं है तो सामने करेंगे। तो तैयार है आप? अनार, बहुत बढ़िया, हाथ नीचे कर ले फिर आप। कमल, अमरूद, बहुत बढ़िया। तो ये क्या था, आप कोई बता सकता है? ये स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का अर्थ होता है ग्रेजुअल रिलीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। शनय शनय जिम्मेदारियों का हस्तांतरण करना। आई डू पहले हमने किया, वी डू, देन यू डू, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारे इसके सेगमेंट, 3 सेगमेंट होते हैं हमारे ध्वनि जागरूकता के। पहला क्या होता है? वर्ण की ध्वनि की पहचान। फिर आता हमारा ब्लेंडिंग, फिर आता सेगमेंटिंग। ब्लेंडिंग में हम क्या करते हैं? क्या करते हैं ब्लेंडिंग में? चलिए इसको देखते हैं, ठीक है बच्चों, है नहीं। अब हम जैसे ब्लेंडिंग आप देखो, रा था, रा था, ये क्या हो गई? ब्लेंडिंग, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे? ऐसे हाथ करेंगे अपन, बोलेंगे ऐसे। अभी सुनिए, देखिए, ध्वनि है का, मा, ला, कमल, ठीक। ध्वनि है का, मा, ला, कमल। इसके बाद अगर हमें तोड़ना है इसको तो हम कहेंगे शब्द है कमल, का, मा, ला। और जोड़ने में क्या कहेंगे? ध्वनि है का, मा, ला, कमल। और तोड़ना है तो शब्द है कमल, का, मा, ला। ये पार्ट आपका मिसिंग था, ठीक है। इसके बाद जो वर्ण मात्रा की आपको पहचान करानी थी, उसके लिए आपको इसका फ्लैश कार्ड का उपयोग करना था, जो आप लोगों के द्वारा नहीं किया गया। क्योंकि क्या है कि ये लास्ट डे है, आपका सेशन अब खत्म होने वाला है, तो ये चीज़ हमारे फील्ड में जाना चाहिए कि आपको कैसे करना है। तो जब इस फ्लैश कार्ड का उपयोग करोगे तो अभी हमने सिर्फ वर्ण आ की ध्वनि बताई,
अब हम कहेंगे फ्लैश कार्ड को दिखा बच्चों, अब मैं आपको कुछ दिखा रहा हूं, आपको ध्यान से देखना है और कुछ नहीं बोलना है, आप सिर्फ देखेंगे और सुनेंगे। तो शुरू करें। वर्ण है आ, वर्ण है आ, वर्ण है आ। अब बच्चों आप मेरे साथ साथ बोलेंगे, ठीक है। वर्ण है आ, वर्ण है आ, आप ऐसे बोलेंगे वर्ण है आ, वर्ण है आ, वर्ण है आ। अब बच्चों मैं आपको ये दिखाऊंगा कार्ड और आपको इसको पहचान कर इसको बोलना है, ठीक है। ये हमने वर्ण मात्रा की पहचान कराई। अब इसके बाद आता हमारा क्या, लेखन। तो लेखन के लिए जैसे आप लोग कर रहे थे, तो कोई इस तरफ से कोई इस तरफ से, तो ऐसे नहीं। सबसे पहले आपको लेखन में क्या करना है, बच्चों अभी जो हमने ये वर्ण आ देखा, अब इसको हम देखते कि ये बनता कैसे है, इसको हम बनाते कैसे हैं। तो देखो बच्चों, इसको हम ऐसे 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 और ऐसे, ठीक है। अच्छा एक बार फिर से देखते हैं बच्चों, देखो 1 2 3 4 5। एक बार फिर से करें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आप बच्चों आपकी पुस्तक में कुछ ऐसा ही वर्ण आपको दिख रहा है क्या, देखो आपके इसमें नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आपकी जो अभ्यास पुस्तिका होगी उसमें हाँ दिख रहा है आपको। अच्छा कहाँ लिखा है, जैसे ये रावण लिखा है ना, ऐसे जब आप पढ़ाओगे तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, आ। अच्छा बच्चों बताओ ये कहाँ लिखा है, बच्चे बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके जैसे डॉटेड पेज नंबर 29 पे आप देखेंगे, ये है, ये आपको डॉटेड दिखेगा, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डॉटेड डॉटेड बनाएंगे। हाँ अब बच्चों आप मेरे साथ है नहीं, अपनी पाठ्य पुस्तक जो है उसमें जो डॉटेड डॉटेड लाइन दिख रही ना, उसमें उंगली फिराएंगे मेरे साथ, ठीक है। तो फिराएंगे, चलो 1 2 3 4 5। एक बार फिर से 1 2 3 4 5 हो गया, ठीक है। अब एक बार आप जमीन पे उंगली फिरा के बताइए, करिए 1 2 3 4 5। अब हवा में बताइए 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया। अभी आप देखेंगे कि आपकी पाठ्य पुस्तक में जो वर्कशीट दी गई है उसमें 2 डॉटेड डॉटेड वाले कॉलम हैं, उनमें आप बनाएंगे। फिर आप देखेंगे खाली है, उसमें आपको बनाना। अच्छा बेटा यहाँ पे आप बता दो, इस कक्ष में कहीं आपको ये आकृति दिख रही है इस वर्ण की, कहाँ किसी अक्षर पे दिख रही है, बताओ कहाँ लिखा है, पहचानो। अच्छा आम का लिखा है उसमें, हाँ चलो ठीक है, फिर भी वो पहचानेगा, है नहीं। तो ये हम गतिविधि करा सकते हैं, तो इसमें हमारा शब्द भंडार भी हुआ, लेखन भी हुआ, ठीक है। अब उसके बाद फिर आप क्या करोगे, जब हम ये करा देंगे, लेखन कार्य हो जाएगा हमारा, इसी दौरान फिर हम कक्षा 1 को दूसरा काम देंगे और कक्षा 2 के लिए हम हमारी दूसरी जो अवधारणा है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इसका कहने का आशय ये था कि जब भी कोई हमारी पाठ योजना बनेगी, तो ये हमारी पाठ योजना जो है ये आपको हर दिन की मिलेगी और इसी सीक्वेंस में जाएगी। और मुझे वो सीक्वेंस वाज मिसिंग, तो अगर इस सीक्वेंस में आप नहीं जा रहे हैं तो फिर इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। सबसे पहले मौखिक भाषा विकास, ध्वनि जागरूकता, वर्ण मात्रा की पहचान, उसके बाद आप आएगा शब्द भंडार, फिर धारा प्रभाव पठन, फिर समझ, फिर लेखन और फिर स्वतंत्र पठन समय, इसी उसमें जाएगा, सूचीबद्ध और क्रमबद्ध उसमें आपका ये जाएगा। फिर आपने एक कहानी पढ़ी होगी दोस्त की मदद, उसमें 4 प्रकार के आपने प्रश्न बनाए होंगे। कोई मुझे बता सकता वो 4 प्रकार के प्रश्न कौन से थे? सतही समझ वाले प्रश्न, गहरी समझ वाले प्रश्न, पाठ से परे वाले प्रश्न और
फिर आपने कहानी पढ़ने के 3 चरण के बारे में पढ़ा होगा, तो कोई वो 3 चरण बता सकता है कहानी पढ़ने के? कौन से वो 3? पहले, कहानी पढ़ने के पहले, पढ़ने के दौरान और पढ़ने के बाद। तो कहानी पढ़ने से पहले हमको क्या करना है? चित्र के द्वारा बच्चों को चित्र से बच्चों को परिचय कराना। हाँ, कहानी के बारे में चर्चा करेंगे, चित्र पे चर्चा करेंगे, शीर्षक पे चर्चा करेंगे। और जब हम कहानी पढ़ा रहे होंगे तब बीच में भी समझाएंगे, बीच में रुकेंगे। कहानी में अब आगे क्या होगा, पात्रों पे चर्चा करेंगे और पढ़ने के बाद तो सारा शब्दों पर चर्चा करेंगे, कहानी से संबंधित प्रश्न तक पूछेंगे और उसके बाद फिर हम बच्चों से कहेंगे कि अपने शब्दों में कहानी सुना। तो अभी आपको आया कि कैसे करना है। दूसरी बात, ये आप मैडम बताइए, जो ग्रीन कलर की पट्टी है दिख रही है आपको, इसका अर्थ क्या होता है? कक्षा पहली और दूसरी के लिए। और यहाँ ये ब्लू कलर दूसरी और ये पहली कलर, ठीक है। अच्छा, हाँ, ये आप बता सकते हैं ये कहाँ मिलेगा ये वाला पत्रक हमको? ये कहाँ मिलेगा? शिक्षक संदर्शिका में मिलेगा कि अभ्यास पुस्तिका में मिलेगा? शिक्षक संदर्शिका। ये अभ्यास पुस्तिका में मिलेगा, कक्षा 1 की अभ्यास पुस्तिका में। और यहाँ पे ये 1 नंबर लिखा हुआ है। 1 नंबर क्या है? ये बड़ा 1 लिखा हुआ है, जो बड़ा 1 मैं पूछ रहा हूँ। ये वर्कशीट संख्या है, ठीक है। इसके बाद आपको एक यहाँ पे QR कोड मिलेगा, क्या दिख रहा है? इस QR कोड को जब हम स्कैन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? पूरे सप्ताह की पाठ योजना हमको मिल जाएगी अगर हम किताब भूल जाते हैं तो। और कोई आपका डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो वीरेंद्र जी का आशय